हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर के मौर्य बाई हिंदी पर। दोस्तों, विगत वर्षों में पूछे गए वन लाइनर प्रश्न मैं लेकर आया हूं, जो कि हिंदी साहित्य और पुरस्कार साथ में पत्र पत्रिकाओं से संबंधित है। तो आप इसे ज़रूर देखें। बताना चाहेंगे ये वीडियो आपके आगामी यूपी टेट, टीजीटी, पीजीटी तथा एलटी ग्रेड साथ में यूपीएसआई के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कुल मिला के ये प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्न पत्रों के माध्यम से लिए गए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। ठीक है, तो बताना चाहेंगे कि ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको ज़रूर पढ़ें और लास्ट तक ज़रूर देखें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार की मज़ेदार वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेंगी। तो शुरुआत करते हैं आज का एक पहला प्रश्न। हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को विरगाथा काल कहा गया है? तो उत्तर है आदिकाल को विरगाथा काल कहा गया है। आदिकाल को क्या कहा गया है? विरगाथा काल। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया था? पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया था? तो ध्यान रखिएगा, आदिकाल में। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद बरदाई थे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? तो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर अगला, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो उन्होंने बीज वपन काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? तो 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, 1850 ईस्वी से माना जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का काल विभाजन है तो वो 2 बारा यानी 2 बार नाम से है। यानी आदिकाल जिसे क्या है? तो आरंभिक काल, उत्तर मध्य काल, रीतिकाल और आधुनिक काल इस नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मिला के यही है कि आदिकाल को वीरगाथा काल, पूर्व मध्य काल को भक्ति काल, उत्तर मध्य काल को रीतिकाल और आधुनिक काल को गद्य काल इस नाम से जाना जाता है। तो 2 बार नामकरण इसका हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यानी आदिकाल को वीरगाथा काल किसने नाम दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? तो भारतेंदु युग को। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग भारतेंदु युग को माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो फ्रेंच लेखक या फ्रेंच विद्वान गार्सा दतासी ने। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गार्सा दतासी किसके विद्वान थे? यानी किस भाषा के विद्वान थे? तो फ्रांसीसी। वो फ्रेंच भाषा में लिखे थे। इस्तवार दलाल लेत्युतर एंदुई ए हिंदुस्तानी, ये नाम था उनकी पुस्तक का। फिलहाल अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है? तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। अगला प्रश्न है, क्या दिया है? इस्तवार दलाल लेत्युतर एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो गार्सा दतासी है, जो कि फ्रेंच विद्वान थे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है।
रामचंद्र शुक्ल को रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका में लिखा गया था? तो ध्यान रखिएगा, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या कहता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1929 है। अगला प्रश्न, शिव सिंह सरोज का रचना काल है, क्या है? शिव सिंह सरोज जो लिखा गया था वो लिखा गया था सन 1878 ईस्वी में। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है? तो वह है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, यही लिखा गया था को मिलाकर स्केच ऑफ द हिंदी लिटरेचर, और जिसके लेखक थे वो पादरी एडविन ग्रिव्ज थे। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया था। अगला प्रश्न, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया? किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया था? वह था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। किसका रचा हुआ है? वह है ग्रियर्सन द्वारा। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? काल विभाजन सबसे पहले किसने किया था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है। अगला प्रश्न है, किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम सर्वाधिक उपयोग किया है? तो सबसे ज़्यादा मिश्र बंधु ने लगभग 5000 कवियों का सर्वाधिक उपयोग किया है। अगला प्रश्न इसी से है। तो किस इतिहास ऐसे प्रश्न पूछ सकता है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो वो थे मिश्र बंधु। वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो वह है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। जूही की कली कविता के कवि कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अगला प्रश्न है, वीरों का हो कैसा बसंत कविता किसकी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगला प्रश्न है, मर्यादा और टुडे के संपादक थे कौन थे? तो डॉक्टर संपूर्णानंद। मर्यादा और टुडे ये पत्रिका थी के संपादक संपूर्णानंद जी थे। कवि वचन सुधा थी, क्या थी? एक पत्रिका थी, ध्यान रखिएगा। कवि वचन सुधा एक पत्रिका थी जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की थी। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है कामता प्रसाद गुरु का। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है, यह कथन है कामता प्रसाद गुरु का। हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी भाषा की आदि जननी जो है वह है संस्कृत, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, कवियों का कवि किस कवि कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? तो श्रद्धाराम फिल्लौरी ने किया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है? तो परीक्षा गुरु। क्या है? परीक्षा गुरु। पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित है, क्या लिखित है? कायाकल्प, रंगभूमि और कर्मभूमि, ये सभी उनके उपन्यास हैं। नागार्जुन की रचना है, क्या है? रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ और इमरतिया, ये नागार्जुन की रचना है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बंगला में अनुदित है? तो विद्यासुंदर। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध
कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? तो ध्यान रखिएगा ये सभी हैं उत्तर प्रदेश से। अगला प्रश्न है, आकृति की दृष्टि से हिंदी आकृति की दृष्टि से किस प्रकार की भाषा है? तो श्रेष्ठ भाषा है। ठीक है, कौन सी भाषा है? श्रेष्ठ योगात्मक भाषा। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? बाबू श्याम सुंदर दास जी माने जाते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा लेखक बाबू श्याम सुंदर दास जी हैं। अगला प्रश्न है, सदल मिश्र की भाषा की विशेषता क्या है? तो उनकी भाषा की विशेषता पूर्वीपन, यानी उनकी भाषा में पूर्वीपन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, पद्मिनी, चित्रिणी, शंखिनी, हस्तिनी किससे संबोधित है? तो वह नायिकाएं थी जो आदिकाल में जो लिखी गई उनकी नायिकाएं का नाम था। लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है, क्या है? प्रेम सागर है। लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है प्रेम सागर। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो मुंशी इंसा अल्लाह खां जी हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले कौन हैं? तो जोशुआ केटलर हैं, ध्यान रखिएगा। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले जोशुआ केटलर हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 ईस्वी में हुई थी। कौन फोर्ट विलियम कॉलेज यानी कलकत्ता में हिंदी के प्राध्यापक थे? तो थे सदल मिश्र। कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध थे लल्लू जी लाल। ठीक है, लल्लू जी लाल, सदल मिश्र और मुंशी इंसा अल्लाह खां ये सभी उनसे संबंधित थे। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? तो हैं सदल मिश्र जी। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे। फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो जॉन गिलक्राइस्ट थे। अगला प्रश्न है, इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी कहानी का दूसरा नाम है? इंसा अल्लाह खां, मुंशी इंसा खां द्वारा रचित रानी केतकी कहानी का दूसरा नाम क्या है? तो उदयभान चरित है। सुख सागर की रचना किसने की? सुख सागर की रचना किसने? तो सदासुख लाल ने। ध्यान रखिएगा, सुख सागर प्रेम सागर में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रेम सागर लल्लू जी लाल का है, सुख सागर सदासुख लाल का है। सुख सागर का विषय क्या था? विषय किससे लिया गया था? तो मिलाकर विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग से वो लिया गया था। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? तो राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। खड़ी बोली की पहली रचना है पहली नासिकेतोपाख्यान। ध्यान रखिएगा, खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो उसका सर्वप्रथम किसने किया था? तो किया था सदल मिश्र ने। सदल मिश्र ने किया था खड़ी बोली का पहली बार प्रयोग। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? भाई खड़ी बोली शब्द का जो है उच्चारण जो है प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो खड़ी बोली में खड़ी शब्द का तो ये सर्वप्रथम किया था आपके सदल मिश्र ने। वहीं खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जॉन गिलक्राइस्ट ने। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार कौन हैं? तो राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर अगला, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं कौन हैं? हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू जी लाल जी हैं। कछुआ धर्म और मारिस मोई कुठाव किसकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। कछुआ धर्म और मारिस मोई कुठाव, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? तो भोर का तारा एकांकी के लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्तंड था। उदंत मार्तंड। किशोरी लाल गोस्वामी रचित कहानी कौन है? तो पहली कहानी क्या है? इंदुमती। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती जी हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं। सबसे पहले मधुबाला, फिर मधुशाला, फिर मधुबाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण। इस प्रकार से मधुबाला, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश यानी मधु पहले तीनों मधु, फिर उसके बाद निशा निमंत्रण। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के रचनाकार कौन है? तुलसीदास के ग्रंथ है उसके रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अन्या से अनन्या
किसकी आत्मकथा है? तो प्रभा खेतान जी की है, ध्यान रखिएगा। दिनकर की रचना है इसमें से, उर्वशी है, कुरुक्षेत्र है, रश्मिरथी है। दिनकर की रचनाएं यही हैं। वृंदालाल वर्मा की रचना है इसमें से, मृगनयनी। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो चिंतामणि निबंध संग्रह है रामचंद्र शुक्ल का। अब तक इसके 4 भाग आ चुके। कितने भाग? 4 भाग। ठीक है। अगला प्रश्न है, साप्ताहिक पत्र प्रताप के संपादक कौन थे? तो ये थे गणेश शंकर विद्यार्थी। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की रचनाएं हैं सेवा सदन गोदान गबन, ये सभी उनके उपन्यास हैं। आलोचना पत्रिका का संपादन किया था, किसने किया था? डॉक्टर नामवर सिंह, धर्मवीर भारती, शिवदान सिंह चौहान ने आलोचना पत्रिका का संपादन इन तीनों ने किया था। कुल मिलाकर ये आपके प्रश्न थे, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।